हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे ऑल स्पोर्ट्स नॉलेज चैनल में। आज का गेम ताइक्वांडो है और जो कोई भी फुटबॉल या क्रिकेट में इंटरेस्टेड है वो हमारी पिछली वीडियो देख सकता है। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम खेल की हिस्ट्री, रेफरी, इक्विपमेंट्स, लेआउट और रूल्स जानेंगे। 1. खेल, संघों और प्रतियोगिताओं का इतिहास। खेल का इतिहास। ताइक्वांडो, जिसे ताइक्वांडो के नाम से भी जाना जाता है, आत्मरक्षा की कला है जिसकी उत्पत्ति कोरिया में हुई थी। इसे दुनिया में मार्शल आर्ट के सबसे पुराने रूपों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो 2000 वर्षों से अधिक पुराना है। कला के उपयुक्त विवरण के लिए नाम का चयन किया गया था। ताइ, पैर, क्वान, हाथ, दो, कला। ताइक्वांडो की शुरुआत 1940 के दशक में कोरिया से हुई थी। यह हेड हाई किक, जंपिंग, स्पिनिंग किक और अन्य तेज गति वाली किकिंग तकनीकों पर अधिक जोर देता है। जो व्यक्ति ताइक्वांडो की कला का अभ्यास करता है उसे ताइक्वांडोइन कहा जाता है और इसका अभ्यास करते समय उनके द्वारा पहनी जाने वाली वर्दी को डोबॉक कहा जाता है। भारत में ताइक्वांडो इतिहास। मास्टर जिमी आर जगतियानी को भारत में संस्थापक और ताइक्वांडो का पिता माना जाता है। मास्टर जगतियानी के बारे में कहा जाता है कि वे 1974 में अपने परिवार की मातृभूमि भारत में आ गए थे, जब वियतनाम गृहयुद्ध अपने चरम पर पहुंचने वाला था। क्रूर चरण। अपने परिवार के साथ जगतियानी उत्तर भारतीय शहर लखनऊ में बस गए और 1975 में शहर के पुलिस अधिकारियों को ताइक्वांडो पढ़ाना शुरू किया। मास्टर जिमी जगतियानी ने वर्ष 1976 में भारत का पहला ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया (TFI) भी बनाया। TFI अभी भी देश में सभी ताइक्वांडो संबंधित गतिविधियों को नियंत्रित करता है। यह भारत में ताइक्वांडो के लिए एक स्थिर वृद्धि थी क्योंकि TFI को 1978 में WTF द्वारा मान्यता दी गई थी, जबकि यह 1982 में एशियाई ताइक्वांडो संघ ATU का हिस्सा बन गया था। खेल संघ और प्रतियोगिताएं। 1973 में कोरिया ने पहली ताइक्वांडो विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी की। उसी वर्ष विश्व ताइक्वांडो फेडरेशन को ताइक्वांडो के खेल पहलुओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। आज WTF 120 अलग-अलग देशों को अपने सदस्यों के रूप में गिनाता है, जो 20 मिलियन चिकित्सकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये नंबर ताइक्वांडो को दुनिया में सबसे अधिक प्रचलित मार्शल आर्ट होने का गौरव प्राप्त कराते हैं। ताइक्वांडो ने पहली बार ओलंपिक खेल के रूप में स्वीकृति प्राप्त की जब यह 1988 के सियोल ओलंपिक खेलों में एक प्रदर्शन कार्यक्रम के रूप में दिखाई दिया। 2000 में सिडनी ओलंपिक में ताइक्वांडो एक पूर्ण पदक खेल प्रतियोगिता बन गया। दो खेल का संचालन। WTF शैली के टूर्नामेंट में मैट पर 3 प्रकार के अधिकारी होते हैं। रेफरी, रिंग के केंद्र में, जो मैच और एथलीटों को नियंत्रित करता है। केवल रेफरी ही एथलीटों से बात करता है। जज, जो रिंग के किनारों पर बैठते हैं और अंक देते हैं। रिकॉर्डर या स्कोरकीपर, जो स्कोरकीपिंग टेबल पर बैठता है और स्कोरकीपिंग कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करता है। ध्यान दें कि जज अंक देते हैं, जबकि रेफरी अंक घटाते हैं। जब जज कोई कार्रवाई करते हैं, उदाहरण के लिए 1 अंक देना, तो एथलीट का स्कोर बढ़ जाता है। जब रेफरी कोई कार्रवाई करता है, उदाहरण के लिए दंड देना, तो एथलीट का स्कोर नीचे चला जाता है। 3 अग्रिम कौशल। 540 किक। इसके कई नाम हैं जैसे कि इनसाइड टर्निंग किक या टॉर्नेडो किक और इसमें 540 डिग्री घूमना शामिल है। हालांकि अधिकांश विशेषज्ञों का सुझाव है कि रोटेशन केवल हवा में 360 डिग्री होना चाहिए।
बाकी रोटेशन बिल्डअप में हो रहा है। एक ही पैर का उपयोग टेक ऑफ, किक और लैंडिंग के लिए किया जाता है, जिससे कठिनाई और जोखिम बढ़ जाता है। मल्टीपल साइड किक्स। यह 540 किक की तुलना में ताइक्वांडो मुकाबले के लिए कहीं अधिक प्रभावी किकिंग विधि है, क्योंकि आप हर समय जमीन पर रहते हैं। कई साइड किक करते समय आप अपने किकिंग लैग के घुटने को ऊपर उठाकर रखते हैं और एक के बाद एक कई फास्ट साइड किक करते हैं। आपको अलग अलग ऊंचाइयों पर निशाना लगाना चाहिए ताकि ट्रिपल साइड किक में घुटने तक किक, मिडसेक्शन पर किक और सिर पर किक शामिल हो। सभी तेजी से उत्तराधिकार में किए जाते हैं। यह एक उन्नत किक है, लेकिन जब इसे सही ढंग से किया जाता है तो यह आपको लड़ाई के दौरान बहुत अधिक अंक प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर सकता है। जंपिंग 3 डायरेक्शनल किक विम्यो सनबांग चागी के रूप में भी जाना जाता है। इस किक में एक साथ 2 या 2 से अधिक हमलावरों को मारना शामिल है। इसमें हवा में छलांग लगाना और दूसरे पैर के साथ विपरीत दिशा में साइड किक करते हुए आगे की किक को घुमाने के लिए लीड लैग का उपयोग करना शामिल है। एक बार यह हासिल हो जाने के बाद पहला चरण राउंडहाउस किक करता है और अभ्यासी दोनों पैरों पर उतरता है। रिफ्लेक्स किक, इसे बलसा छगी के रूप में भी जाना जाता है और इसमें दीवार को धक्का देने और अधिक ऊंचाई और शक्ति उत्पन्न करने के लिए दीवार का उपयोग करने से पहले दीवार पर चढ़ना, छलांग लगाना और दीवार पर एक पैर उतरना शामिल है। इसके बाद अभ्यासी दूसरे पैर का उपयोग हवा के बीच में किक करने के लिए करता है। स्पष्ट रूप से यह किक एक पारंपरिक ताइक्वांडो लड़ाई में नहीं की जा सकती है, लेकिन अगर आप पर कब्जा कर लिया जाए तो इसे किया जा सकता है। इस किक को खींचने के लिए आवश्यक कौशल और समय अविश्वसनीय है, जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं। ताइक्वांडो किक्स: एक्स किक, बैक किक, क्रिसेंट किक, इनसाइड क्रिसेंट किक, आउटसाइड क्रिसेंट किक, डाउनवर्ड राउंडहाउस किक, डबल राउंडहाउस किक, फ्रंट किक, हुक किक, फ्लाइंग बैक किक, फ्लाइंग साइड किक, जंपिंग बैक किक, जंपिंग फ्रंट किक, नी स्ट्राइक, पुश किक, रिपीटिंग किक, राउंडहाउस किक, सिजर किक, साइड किक, स्पिनिंग हुक किक, ट्विस्टिंग किक। उपकरण: चेस्ट प्रोटेक्टर, फुट प्रोटेक्टर, शिन गार्ड, टेक्वांडो शूज, फॉरआर्म गार्ड, हैंड गार्ड, ग्रोइन गार्ड, हैंड रैप्स, हेडगियर, हैवी बैग्स, किकिंग पैडल्स, किकिंग शील्ड्स, माउथ गार्ड। ट्री ब्रेकेबल बोर्ड्स। खेल के मैदानों का लेआउट: प्रतियोगिता क्षेत्र एक 8 मीटर बाई 8 मीटर वर्ग और 2 मीटर से 4 मीटर का सुरक्षा क्षेत्र है। प्रतियोगिता क्षेत्र का कुल आकार, जिसमें प्रतियोगिता क्षेत्र और सुरक्षा क्षेत्र शामिल है, 10 मीटर बाई 10 मीटर से अधिकतम 12 मीटर बाई 12 मीटर है। नियम और उनकी व्याख्या। ताइक्वांडो मैच समान लिंग और समान वर्गीकृत भार वर्ग के प्रतियोगियों द्वारा लड़ा जाना चाहिए। प्रतियोगिता क्षेत्र एक चटाई है जिसका माप 8 मीटर वर्ग है। ताइक्वांडो मैच 3x2 मिनट के राउंड में खेले जाते हैं और बाकी 1 मिनट राउंड के बीच होते हैं। प्रत्येक लड़ाकू अपने प्रतिद्वंद्वी के धड़ या सिर पर वार करके अपने प्रतिद्वंद्वी को नॉकआउट करने या अंक हासिल करने का प्रयास करता है। धड़ और सिर दोनों पर लात मारने की अनुमति है, जबकि घूंसे केवल शरीर को ही जाने देते हैं। कमर के नीचे एक अनुमत लक्ष्य नहीं है। अगर कोई फाइटर और उनके कोच को लगता है कि कोई बात छूट गई है या कोई गलती हो गई है, तो वे विरोध कर सकते हैं। एक वीडियो रिप्ले को न्यायाधीशों द्वारा देखा जाता है और निर्णय लिया जाता है। दंड के माध्यम से सेनानियों अंक खो सकते हैं। ये इस तरह के कार्यों द्वारा किए जा सकते हैं: चेहरे पर मुक्का मारना, घुटने से हमला, कमर के नीचे हमला, दोनों पैरों से रिंग से बाहर निकलना, अपने प्रतिद्वंद्वी से पीठ फेरना,
अपने प्रतिद्वंद्वी को धक्का देना या पकड़ना, चोट का बहाना। वी मैच उस फाइटर द्वारा जीता जाता है जो अपने प्रतिद्वंद्वी को बाहर कर देता है या जिसके पास 3 राउंड के अंत में अधिक अंक होते हैं। वी यदि मैच ड्रॉ होता है तो एक गोल्डन पॉइंट राउंड लड़ा जाता है जिसमें फाइटर के पहले स्कोरिंग पॉइंट को विजेता घोषित किया जाता है। स्कोरिंग प्रतिद्वंद्वी के धड़ पर एक बुनियादी हमले के लिए 1 अंक, प्रतिद्वंद्वी के धड़ पर कताई किक के लिए 2 अंक, सिर पर एक किक के लिए 3 अंक। प्रमुख प्रतियोगिताओं में इलेक्ट्रॉनिक स्कोरिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है जो प्रत्येक खिलाड़ी के चेस्ट प्रोटेक्टर के भीतर रखा जाता है और लड़ाई के भार वर्ग को ध्यान में रखते हुए समायोजित किया जाता है। हेड किक के लिए और ऐसे झगड़े जहां इलेक्ट्रॉनिक स्कोरिंग का उपयोग नहीं किया जाता है, 4 जजों का एक पैनल एक बटन दबाता है जब वे स्कोरिंग पॉइंट देखते हैं। जब कम से कम 3 न्यायाधीश सहमत होते हैं तो 1 अंक दिया जाता है। In this channel you will get all videos from sports and maybe the next game is yours. Like and subscribe to know about your game. Thanks for watching it.